संसद के मानसून सत्र की शुरुआत कब होगी, ये सवाल बीते कई दिनों से पूछा जा रहा था और अब सरकार की तरफ से मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ जैसे ही संसद के मानसून सत्र की तारीख सामने आई, वैसे ही विपक्ष ने तमाम मुद्दे ये कहकर गिनवा दिए कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। यानी साफ है कि इस बार के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिलेगी। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र में देरी हो रही है। लगातार सरकार पर ये आरोप लग रहे थे और अब मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसद का आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी गई है। संसदीय परिपाटी के मुताबिक मानसून सत्र दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी कराई जाएगी। करीब 3 सप्ताह के इस मानसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि भारत सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को मानसून सत्र 2026 के बुलाने की स्वीकृति दे दी है। ये सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। वहीं जानकारी सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी रणनीति बना ली है। विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दों पर जोर दिया है जिस पर वो संसद में बहस चाहता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, तो अरुणाचल घोटाला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का घोटाला, जमीन घोटाला, राम ट्रस्ट चंदा चोरी, केदारनाथ बद्रीनाथ चंदा चोरी, ये एथेनॉल को लेकर किस वरिष्ठ मंत्री के लिए ये किया गया है, किसको फायदा होता है, किस मंत्री को परिवार को फायदा हुआ ये एथेनॉल से। तो कई मुद्दे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर विदेश नीति तक का मुद्दा संसद में उठाने और बहस करने की बात कही है। वहीं विपक्ष की तेवर को लेकर ये माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।